सुनिए, जो राजा जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज, उनकी जो पुत्री है बड़ी, उनका नाम है मांडवी। उनका हुआ भरत जी के साथ विवाह, सभी रीति के अनुसार। और इधर सीता माता की छोटी बहन उर्मिला, उर्मिला का हुआ लक्ष्मण जी के साथ। और यहाँ पर मांडवी की छोटी बहन श्रुतकीर्ति, उनका विवाह हुआ शत्रुघ्न जी के साथ। चारों का विवाह संपन्न भया। और इसके बाद आज मेरे राम की शादी है, 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 राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है।
आज श्री राम की शादी है, ओ राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। अब शादी हो गई, सभी को जनवासे में स्थान दिया। जितने भी बाराती आए थे सभी बाराती जनवासे में गए, जनवासे में उचित स्थान दिया। देखिए मिथिला वासी तो कहते हैं कि बारात वापस गई ही नहीं, परंतु श्री रामचरितमानस के अनुसार, रामायण के अनुसार बारात गई थी और बाकी मेरे राघव जी जाने। अब जनवासे में स्थान दिया और एक दिन नहीं काफी दिनों तक बारात वहीं रुकी रही और उचित व्यवस्था वहां पे हर चीज की, भोजन की, रहने की, खाने की, पीने की, हर चीज की अति उत्तम व्यवस्था की हुई थी राजा जनक जी। एक बात निवेदन करूंगा आपसे, यहाँ पर पहले ही बाराती अपने अपने कपड़े पैक करके जाने की तिथि तो निश्चित थी, परंतु बारात वापस आने की तिथि नहीं थी। और वहां पे जाके रुकना ऐसा हो गया कि रोजाना राजा दशरथ जी राजा जनक जी से आज्ञा मांगते हैं चलने की, परंतु राजा जनक जी कहते हैं कि 4-4 बेटियों की विदाई है, मैं एक साथ नहीं कर सकता, उस समय के लिए रुकिए। ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए और अति उत्तम व्यवस्था। एक बात और निवेदन करूंगा आपसे, एक कोरोना नाम की बीमारी आई थी। यहाँ पर देखिए सारी मिथिला नगरी सेवा करती है सभी बारातियों की, कोई भाव में फर्क नहीं आया। और यहाँ देखिए कोरोना नाम की बीमारी आई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगा दिया एकदम। तो बाराती गए हुए थे, ये बात सत्य है, बाराती गए, अब लॉकडाउन लग गया, बाराती आए तो आए कैसे वापस? 21 दिन हो गए, सबसे पहले लगा, उसके बाद सारे गांव वालों ने थोड़ा थोड़ा भोजन करके अपना बारातियों की सेवा की, हुई सेवा। उसके बाद फिर लगातार दूसरा स्टेप ले दिया प्रधानमंत्री जी ने, अब दोबारा लग गया। सारे गांव वाले, आसपास के गांव गुआंढ वाले सभी प्रशासन के पास पहुंचे कि हमसे क्या गलती हो गई इस लॉकडाउन में, कृपा करो इन बारातियों को वापस भेज दो, वरना हम भूखे मर जाएंगे। तो ये कलयुग की स्थिति है। बारातियों के लिए 15 दिन 20 दिन वे सब जितना हुआ उनसे किया, उसके बाद प्रशासन के सामने हाथ जोड़ लिए कि और नहीं रख सकते इन बारातियों को, जल्दी भेजो, जल्दी भेजो। अब तो एक दिन भी दुश्मन की तरह दिखाई देते हैं, जितना दिन हो पाया उतना दिन किया। और यहाँ पर देखिए विनती कर करके बारातियों को रोकते हैं। फिर काफी दिनों के बाद यहाँ पर गुरु शतानंद जी और वशिष्ठ ऋषि जी समझाते हैं राजा जनक जी को। फिर तैयारी हुई विदाई की। महाराज जनक जी ने रनिवास में संदेशा भेजा कि अयोध्या नरेश जाना चाहते हैं। जैसे ही संदेशा पता लगा विदाई होने वाली है, सारी जनकपुरी व्याकुल हो गई। अब जहां से भक्ति और नारायण दोनों चले जाए वहां पे कौन रहना चाहेगा? सभी व्याकुल होकर के दौड़े। इधर मां सुनैना जी सीता मैया को
नारी धर्म के उपदेश देती है और तीनों पुत्रियों को माताएं नारी धर्म के उपदेश देती है। उसके बाद विदाई की तैयारी होती है। इतने में ही राम जी आ जाते हैं। चारों भाइयों को उनकी पत्नी सौंप दी जाती है, माताओं ने सौंप दी। इधर राजा जनक जी ने, अब ये बात तो वही समझ सकता है, वही पिता समझ सकता है जो अपनी बेटी की विदाई करता है। और इधर तो राजा जनक जी चार पुत्रियों की विदाई कर रहे हैं। आंखों में आंसू है, हृदय से लगा करके किस प्रकार से, जब डोली में बैठ कर बिटिया जाए विदेश और पत्थर से पत्थर भिड़े, सह न सके मिथिलेश। अब चार बेटियों की विदाई भई। सारी जनकपुरी नगरी व्याकुल हो गई। सभी के नेत्रों में आंसू है। अब सभी बाराती चले और जाकर के अयोध्या में पहुंचे। उसके बाद सभी बाराती अपने अपने घर को चले गए और कुछ दिन रहने के बाद विश्वामित्र जी भी आज्ञा मांगते हैं कि महाराज अब मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी चलता हूं। तब राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया कि मुनिवर आप हमें भूलिएगा मत। वैसे मन तो नहीं करता कि आप चले जाओ, परंतु हमें भूलिएगा मत। ये अयोध्या आपकी है, ये पूरा का पूरा परिवार आपका है। ये नहीं पता चौथेपन में हूं, कल को दशरथ रहे या ना रहे, फिर भी आप अयोध्या में आते रहिएगा, भूलिएगा मत और बच्चों का ध्यान रखिएगा। विदाई लेकर के इधर विश्वामित्र जी चले जाते हैं।